कर गुरुदेव दिया कर। जी, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में सुने कौन जन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं। मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया, विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया, स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया, समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। हम्म।
ओम। ओम। विषय हमारा वही चल रहा है। छह भाव शक्तियां जो है, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, ये जो है ना छह की छह, और फिर लास्ट में है भाव भाव अभाव भाव। तो ये तीसरी चौथी में हम बात कर रहे हैं कि सिद्ध भगवान को यद्यपि अपर्याय की निर्मलता में वृद्धि होना शेष नहीं रहा, तथापि उन्हें भी शुद्ध पर्याय के भाव अभाव और अभाव अभाव होते ही रहते। मतलब उसमें भी है ना वो पर्यांतर होता रहता है। मतलब उनको हालांकि पर्याय की निर्मलता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना निर्मल होना था वो हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो पर्याय है ना, भाव अभाव और अभाव से भाव, यानी भाव से अभाव, जो वर्तमान में थी पर्याय उसका अभाव हो रहा है, और जो अभी नहीं आई थी वो अभाव को पकड़कर वो उसका भाव हो रहा है। तो सिद्ध को एक ही एक पर्याय नहीं रहती, किंतु मतलब एक जैसी, किंतु पहले समय की शुद्ध पर्याय का दूसरे समय में अभाव, यानी कि भाव अभाव, और पहले समय अविद्यमान, और उसी समय में पहले समय की वो पर्याय जो है उसमें क्या है कि जो वर्तमान है उसका अभाव हो रहा है, और जिसका अभाव था वो जो है वो विद्यमान हो रही है। तो अविद्यमान ऐसी शुद्ध पर्याय का दूसरे समय में उत्पाद हो रहा है। तो ये अभाव भाव है। इस प्रकार पर्याय में भाव अभाव तथा भाव भाव उन्हें भी होता रहता है, सिद्धों को भी ये होता रहता है। राग आदि मलिनता तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह तो आत्मा के साथ नित्य नहीं है। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो निर्बल पर्याय प्रकट हुई, आत्मा के स्वभाव के आश्रय से इसका अर्थ है कि जब मैं आत्मा के समीप, जब मैं मेरा ध्यान आत्मा के ऊपर है, जब मेरी दृष्टि आत्मा के ऊपर है, उस समय निर्मल पर्याय प्रकट हुई। वह पर्याय भी दूसरे समय नहीं रहती, वो भी जो एक एक समय में जो प्रकट हुई आत्मा के पास जाने पे भी, तो पर्याय तो सारी एक एक समय की है, तो वह पर्याय भी दूसरे समय में नहीं रहती, और दूसरे समय में उसका अभाव होकर नई निर्मल पर्याय प्रकट होती है। इस प्रकार निर्मल पर्याय में भी प्रति समय भिन्न भिन्न अनुभव है। अनुभव तो डिफरेंट होगा। सिद्धों में भी जैसी है कि जो आ रहा है प्रति समय, उन्हें निर्मल नहीं होना, लेकिन अनुभव उनका हर समय भिन्न है। सिद्धों के भी लोक में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है एक समय में, कोई जीव कहां से कहां चला गया, कोई नरक से निकल के ऊपर चल गया, यानी पूरे लोक के अंदर अगर थ्री डायमेंशन में देखें तो हर पिक्चर डिफरेंट है। जो जहां था वहां नहीं रहा, वो यहां से वहां चला गया, वहां से यहां चला गया। इतने अनंत जीवों में भी ये आप समझिए कि असंख्यात जीव इधर उधर जा रहे हैं। अब जैसे जहां जहां सब्जियां बन रही हैं, जहां फल बन रहे हैं, जहां पर वो कैसे जीव का होगा। मान लिया तो आटा आटा पीसने की मिल है, दाल मिल है, वो गेहूं का दाना है, उसे पीस दिया, आटा आटा पीस दिया। वो जो जीव सारे एक दिन में कितने होंगे, करोड़ों होंगे। एक समय चल रहा है, वो जीव सारा जा रहा है। पता इसलिए नहीं चल रहा कि ये अमूर्त है। अमूर्त है, उनकी एक जगह से दूसरे तरह जाने का हमें पता नहीं चल रहा। अगर थोड़ा सा हम विचार करें, कल्पना करें कि अगर ये मूर्त होते तो कितनी जबरदस्त आंधी चल रही होती। ये इधर से इधर गया, ये इधर से गया, तो हम सड़क पे चल नहीं पाते, हम बाहर निकल नहीं पाते घर में। ये अमूर्त के कारण, इसका मतलब उनका कितना लोक में परिवर्तन हो रहा है। तो प्रति समय का परिवर्तन, जिसको अनंत ज्ञान है, वो परिवर्तन तो उसको दृष्टि में आएगा ना। कौन जीव अब कहाँ है, कैसा क्या हो रहा है, हालांकि उन्होंने कुछ करना नहीं है, बट उनके पास जो अनंत ज्ञान है वो अपडेट होता जा रहा है। तो राग आदि मलिनता आत्मा में स्वभाव नहीं है, आत्मा के अंदर मलिनता है नहीं है। मलिनता की जो विकार की पर्याय है वो तो बाहर दृष्टि जाती तो होता है, आत्मा के अंदर तो कोई ऐसी चीज है नहीं। इसलिए ना ही उन शक्तियों में कोई मलिनता है। तो इसलिए वह तो आत्मा के साथ नित्य नहीं है। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई, मतलब इसमें बात क्या कही जा रही कि राग आदि की मलिनता तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह तो आत्मा के साथ नित्य नहीं है। वो नित्य नहीं है, उसके साथ सदा नहीं रहती मलिनता।
आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वह पर्याय भी दूसरे समय नहीं रहती, दूसरे समय उसका अभाव होकर नई निर्मल पर्याय प्रकट होती उसकी। इस प्रकार निर्मल पर्याय में भी प्रति समय भिन्न भिन्न अनुभव होता है। ये जो परिवर्तन होता है ना, पर्याय का बाहर दृष्टि नहीं जाना, विकार नहीं आना, राग द्वेष नहीं होना, तो जैसे केवली को देखिए ना, उसके अंदर भी परिवर्तन तो ये हो रहा है, लेकिन उसकी पर्याय जो है हर समय निर्मल है। पर्यांतर तो उसमें भी हो रहा है, अगर सिद्धों में हो रहा है तो उधर नीचे केवलियों में भी हो रहा है। तो इस प्रकार निर्मल पर्याय में भी प्रति समय भिन्न भिन्न अनुभव है। मतलब मैं इसको ये कहता हूं, अनुभव का मतलब है कि अपडेट हो रहे हैं प्रति समय। जो पर्याय उत्पन्न हुई उसका दूसरे समय विनाश, और जो पर्याय अविद्यमान थी उसका उत्पाद हो गया। इस प्रकार पर्याय का परिवर्तन सदा होता ही रहता है। एक एक समय की पर्याय का परिवर्तन सदा होता ही रहता है। साधक का ज्ञान एक एक समय की पर्याय को पृथक करके नहीं पकड़ सकता। हम जो ज्ञान पकड़ते हैं ना, हमें एक समय का ज्ञान है नहीं है, हमें तो कई समयों का ज्ञान इकट्ठा जो है ना, वो समझ में आती है बात। जब अगर आंख झपकते हैं तो असंख्यात समय निकल जाते हैं, तो एक एक समय का ज्ञान हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। साधक का मतलब छद्मस ले लो। किंतु वस्तु स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा उसकी प्रतीति में आ जाता है, और उस प्रतीति के बल से उसकी पर्यायों का परिणमन तो द्रव्य स्वभाव का ही अवलंबन लेने से निर्मल निर्मल रूप से होता रहता है। प्रतीति के बल से, अब प्रतीति अगर हमारी प्रतीति होगी, उसकी पर्यायों का परिणमन तो द्रव्य स्वभाव का, अगर मैं उसमें द्रव्य स्वभाव का आलंबन लेता हूं, तो उसका निर्मल निर्मल रूप परिणमन होता रहता है, होता रहता है। भाव का भाव और अभाव का भाव, ऐसे परिणमन की अटूट धारा प्रत्येक वस्तु में चल रही है। कभी नहीं हो सकता कि ये धारा टूट जाए। ये हमारा जो है द्रव्यत्व गुण है। अगर ये धारा टूट गई ना कहीं के ऊपर, तो वो द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहेगा। फिर तो इसका मतलब है कि ये छह द्रव्य जो है ना, ये अभी तक छह द्रव्य नहीं रहते। इस हिसाब से वस्तु में चल रही है, जो वस्तु के ऐसे परिणमन को नहीं मानते वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। जो इसका परिणमन ऐसा नहीं मानते वो मिथ्या दृष्टि है। मतलब वो जो अब वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, अग्रहित नहीं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी। उन्हें तो मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त के भाव रूप परिणमन ही नहीं होता। मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो रहा। मिथ्या दृष्टि कौन है? वही है जिसका मिथ्यात्व का अभाव रूप और सम्यक्त का भाव रूप परिणमन ही नहीं हो रहा। द्रव्य गुण तो त्रिकाल भाव रूप रहते हैं। पर्याय तो एक समय के भाव रूप है और दूसरे समय उसका अभाव होकर नया भाव प्रकट होता है। वहां त्रिकालिक एक रूप भाव के आश्रय से साधक की पर्यायों में निर्मलता का भाव बढ़ता जाता है और मलिनता का अभाव होता जाता है। जो हमारे अंदर कुछ कषायों की, स्वजलन के कषायों की मलिनता है, वो भी धीरे धीरे वो मलिनता का अभाव होता जाता है। जितना देर हम अंदर रुक जाएंगे, जितनी देर अंदर हमारा ठहरना हो जाएगा, हम कहते हैं कि 24 मिनट हो जाए तो शायक समकिति हो गया। इसका मतलब शायक समकिति होता है तो उसमें से मलिनता गई ना, जो बची हुई मलिनता थी वो भी सारे खत्म हुआ। जो उसके सम्यक्त दर्शन मोहनीय के जो जो उसके परमाणु थे वो भी तो खत्म हुए, वो पुद्गल परमाणु। जो उस समय में मान लिया किसी को जो है उपशम सम्यक दर्शन के बाद में उसको शायप शमिक सम्यक सम्यक दर्शन हो गया। और ये हमने जाना था वो 66 सागरोपम का होता है, उसकी सीमा है। अब वो शिवोपशम सम्यक दर्शन का स्थिति जब तक शायक नहीं होती, तब तक वो हमको पक्का नहीं होता, क्योंकि ये शिवोपशम अगर समय बीत गया और हम वहां नहीं पहुंच पाए उतने भवों में, तो 66 सागरोपम खत्म हो गया तो सम्यक दर्शन चला जाएगा उसका। उसको इसको शायक करना है, उसका शायक हो जाना चाहिए। 66 सागरोपम बहुत ज्यादा अच्छा समय है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें तो बहुत पहले दूसरे तीसरे भव में ही अपने को मुक्ति के मार्ग पे लगाना है। ज्यादा से ज्यादा गुरु जी, 15, ज्यादा। गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी, ये बात आपने पहले भी बताई थी, पर एक बार फिर बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छी दोबारा तरह बता समझ रहा आ हूँ, ये तो रही कई है। बार बताई है। हाँ आप जी, मुझे मैं कह आप रहे आपने समझिए। बताई नहीं। हाँ, आपने आप बताई सुनिए, नहीं। इसको समझिए कि ये जो है ना, मतलब द्रव्य गुण तो त्रिकाल भाव रूप रहती है। मतलब जीव जो है उसका उसका शायिक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि वो भाव रूप उसका अंदर परिणमन हो रहा है।
परिणमन क्या हो रहा है, जब 1 मिनट रुका, 2 मिनट रुका, इस तरह करते करते त्रिकाली एक भाव रूप जो है ना, साधक की पर्याय में निर्मलता का भाव बढ़ता जाता है, उसकी उसका जो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है उसकी। और फिर ऐसा भी है कि जब तक वो 48वें समय पे पहुंचा, तो 48 समय में पहुंचते ही उसको केवल ज्ञान हो गया। मान लिया 48 से एक समय कम है, कम है, तो इसका मतलब है कि वो वहां से फिर गिर जाएगा। गिरेगा तो इसका मतलब उसके सारे कर्म पड़े। इसका रीजन यह है कि 48वां जब जब वो इंटेंसिटी का कर्म जब 48 मिनट अंदर पूरे होते हैं, उस समय ही उसके कर्मों का घाती कर्म क्षय होते हैं और केवल ज्ञान होता है। ऐसे 47 में वापस जा सकते हैं ना, गए होंगे कई लोग। हम तो वहां 47 तक पहुंचे नहीं, 47 पे जो पहुंच गया है वो गया होगा, इसका मतलब 47 से वापस अगर लौट गया तो ये मतलब इसको समझना है कि ये नहीं है कि वो इतना इतना होते ये कर्म कट गए कट गए कट गए कट गए, थोड़े से रह गए। अगर 47 से वापस जाता है तो कर्म तो वैसे के वैसे पड़े, उसको फिर भोगने, फिर वो शुरू करेगा, फिर वही करेगा जीवन। 48 में मान लिया उसका केवल ज्ञान बहुत दूर पड़ा है और वो अभी 47 को टच कर गया, तो उसके बाद, हालांकि उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी उस 47 से वापस तो गया ना वो। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो कर्मों का ढेर लगा हुआ है, उसको नष्ट करने के लिए मुझे 48वें मिनट की वो जो निर्मलता है, वो इंटेंसिटी, वो उसकी उसका उसमें इतना जोर हो कि वो सारे कर्मों को भस्मीभूत, घाती कर्मों को कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? गुरु जी, हाँ जी जी। महाराज जी, लेकिन हाँ 48 मिनट अगर 47 भी रह गए, 24 में तो एक भाव ही रह जाएगा नहीं, इन एनी केस। हाँ, 24 मिनट जो है ना, भाग तो एक रह जाएगा। हाँ जी। 24 मिनट का अगर उसको शायद 24 मिनट में जिस टाइम उसका शायद सम्यक दर्शन हो गया होगा, 24वें मिनट के ऊपर, तो 24वें मिनट में। अगर 47 चला भी गया तो हाँ उसके तो पास वो ये वो वो प्रोविजन तो रहेगा। वो तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा। हाँ जी। हाँ हाँ जी। तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा, शायद समझती थी। ठीक है। परिणमन के बिना अज्ञान दशा एवं साधक दशा दूर होकर सिद्ध दशा नहीं हो सकती। यह भी है कि मलिनता का भाव होता जाता है ऐसे परिणमन के बिना। अगर यह परिणमन ना हो, इसके बिना अज्ञान दशा एवं साधक दशा दूर होकर सिद्ध दशा नहीं हो सकती। अगर ऐसा परिणमन नहीं होगा तो अज्ञान दशा रहेगी और सिद्ध दशा बहुत दूर हो जाएगी। यहां जितनी शक्तियों का वर्णन किया है वह सभी प्रत्येक आत्मा में विद्यमान हैं। अनंत शक्तियों का धारक एक आत्मा है। जहां एक शक्ति है वहीं दूसरी, यानी कि शेष सारी है, जहां एक शक्ति है वहां दूसरी सारी शेष जितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां एक साथ विद्यमान है। इसलिए यदि एक शक्ति के द्वारा आत्म स्वभाव को जाने तो अनंत शक्तिवान चैतन्य मूर्ति आत्मा प्रतीति में आ जाता है। मतलब जिसमें सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन का बहुत कम समय के लिए वो पूर्ण आत्मा का साक्षात्कार करता है। शक्तियां, सारी शक्तियां मिलकर उस उतने ही समय के अंदर शक्तियों का पूर्ण रूप उसको आ जाता है। चाहे वो अंश आए सब सबका, सारी शक्तियों का एक अंश आए, लेकिन वो भी उसका उसको आभास हो जाएगा, प्रतिभासित होगा उसको। और आत्मा जैसे कई जगह लिखा हुआ है कि जैसे वो दूध का चांद है, केवल ज्ञान होता है तो पूर्णमासी होता है, ऐसा नहीं है। उसको पूरी आत्मा दिखाई दे, आत्मा पूर्ण आत्मा दिखाई दे। और सिर्फ पार्टली क्या दिखाई देता है, ये जो इसकी शक्तियां है ना, शक्तियों का सर्वगुण मतलब पूरी टोटल इसका जो गुण है वो नहीं, उसका अंश दिखाई देता है। पर अंश सारी शक्तियों का होता है, क्योंकि सारी एक में एक है, सारी सबका रूप एक दूसरे में है, तो उसमें उस शक्ति का भी आभास होगा, शक्ति का आभास होगा। तो प्रश्न है, इतना सूक्ष्म समझकर क्या करना है? अंत में तो क्रोध आदि कम करने का ही प्रयोजन है ना। इसे समझे बिना क्रोध आदि कम करें तो धर्म हो जाएगा ना। इसको जल्दी समझिए, रिपीट हो रहा है ये। उत्तर, अरे भाई, संसारी कार्यों में तो तू बुद्धि एवं रुचि लगाता है और यहां बिन समझे धर्म करना चाहता है। ये तो तेरी धर्म की और रुचि का द्योतक है। अब जिसके जिसको जिस चीज की रुचि नहीं होती ना, वो उसकी वकालत बहुत करता है। उसके पास सारे पॉइंट्स होते हैं क्योंकि उसकी वहां रुचि नहीं,
मतलब इतने वकालत जब करता है तो वो वकालत में क्या करता है, बहाने तैयार करता है। वो अपने आप को मतलब प्रूव करने के लिए कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम अपने ट्रैक को बदलने की बजाय, जब एक मौका आया कि हमको बदल सकते हैं, हम चेंज हो सकते हैं, हम पुराने संस्कारों से, मन इतना खिलाड़ी है, जस्टिफाई करता है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वो बदलने नहीं देगा आपको। उसका वो इतनी उसकी चाह वो बदलने नहीं देगा। समझ रहे हो, ज्ञान से समझ में आ रहा है कि हमें इस ट्रैक को, जो एग्जिस्टिंग हम जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, अब इसको बदलने में हमारा कल्याण है। ये समझ के आने के बावजूद आपका मन एक जस्टिफाई करेगा कि नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है करके, और आपको सीधा वापस ले आएगा। शुरू शुरू में आप फाइट करेंगे थोड़ा, नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे आपने देखा होगा शिविर के पास जाने जाने के बाद आप उसको, उसका प्रभाव रहता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब धीरे धीरे मन देखता है कि ये थोड़ा नए जोश में है, इसको चलने दो। 3-4 दिन बाद फिर मन आपको करता है और आप उसी पुराने ट्रैक पे आ जाते, तो वो ले आता है, अपनी बात मनवा लेता है। तो इसका उत्तर है, अरे भाई, संसारिक कार्यों में तो बुद्धि और रुचि लगाता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ बिना बिन समझे धर्म करना चाहता है, ये तो तेरी धर्म की रुचि का द्योतक है, ये तेरी रुचि है, ये बता रहा है। भाई, आत्मा का स्वभाव समझे बिना किसी को धर्म नहीं हो सकता। क्रोध आदि भी सचमुच दूर नहीं होते। अगर आत्मा का स्वभाव ही नहीं हमने समझा तो धर्म नहीं हो सकता। बिना आत्मा को समझे कुछ धर्म नहीं होगा। वो सारा क्रियाकांड है, जितना मर्जी करते रहो। क्रोध आदि भी सच में दूर नहीं होते। जिस प्रकार प्रकाश के भाव बिना अंधकार का अभाव नहीं होता, जब तक प्रकाश का भाव नहीं होगा तब तक अंधकार का अभाव नहीं होता। प्रकाश तो तभी अंधकार दूर होता है, मतलब प्रकाश हो तभी अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार क्रोध रहित ऐसे चिदानंद स्वभाव की ओर का भाव प्रकट हुए बिना क्रोध का अभाव नहीं होता। मतलब क्रोध, हम जिसमें क्रोध रहित, आत्मा क्या क्रोध रहित है, उसी प्रकार क्रोध रहित ऐसे चिदानंद स्वभाव का मतलब आत्मा ले लो। क्रोध रहित स्वभाव मतलब यानी कि आत्मा की ओर का भाव प्रकट हुए बिना क्रोध का अभाव नहीं। इसका मतलब ये जितने कषाय पड़े हैं, ये जब तक मैं अपनी आत्मा की तरफ नहीं जाता तो मेरा काम नहीं। मुझे अपनी आत्मा का होना चाहिए भाषण। बिना क्रोध का अभाव नहीं होता। ज्ञानी तो चैतन्य स्वभाव में एकता करके क्रोध आदि का अभाव कर डालते हैं। जो ज्ञानी है वो तो अपनी आत्मा का जो है स्वभाव में एकता करके क्रोध आदि का अभाव कर डालते हैं। ये देखा गया है कि जिसको सम्यक दर्शन जब हो जाता है ना, उसका उसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी बदल जाती है इंटरनली। उसको फील होता है कि पहले मैं ऐसा करता था, उसके अंदर उसका अपना सामर्थ्य थोड़ा बढ़ जाता है, चाहे वो बाहर में इतना विजिबल ना हो। बाहर में जो माइन्यूट दृष्टि रखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि इसमें परिवर्तन हुआ है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर वो चेंज तो आएगा। कुछ ना कुछ अंदर क्या है कि वो जो प्रकंपन आता था आत्मा का, वो निष्क्रिय शक्ति जो है पूर्णता नहीं पर थोड़ी सी कम हो जाती। वाइब्रेशन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। वो लेवल जो है अनंतानुबंधी वाला लेवल वाइब्रेशन नहीं ला सकता। मतलब अंदर क्या है कि सारा आंदोलन हो जाता है। जब कोई चीज हम देखते हैं, कर्म बनता है, कोई चीज हमें नहीं पसंद आती, राग द्वेष हो रहा है, हम स्थिरता नहीं आ रही है। वो कहां से नहीं आ रही है कि मेरे आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो गया। मैं अंदर से, कहते हैं ना, मैं अंदर से हिल गया। तो ये हिलना होता है, ये सारा खेल यही है। जो जो हमारी स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ता जाता है, मेरे अंदर हिलना कम हो जाता है। जो चीज मुझे बहुत पहले दिक्कत करती थी, ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर, अब नहीं होता। अब वो चेंज है, वो उसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ गया। अब वो उसको टॉलरेट करते हैं। उसकी बीच की स्टेज क्या आई थी कि बीच की स्टेज यह कि किसी चीज को देखा कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, फिर एकदम क्या भाई मुझे क्या लेना देना, लेकिन भाव तो आया ना एक बार। अब धीरे धीरे हम स्थिति वो उस स्थिति में जाते हैं। अब वो चीजें उस तरह नहीं पड़ी हुई जैसा आप चाहते थे, उस तरह नहीं हो रही जैसा हम चाहते थे। अब फील नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब वो चीज वो आ ही नहीं रहा। तो ये जो बदलाव होता है ना, ये अंदर की स्थिरता बढ़ गई। और जितना जितना हम स्वाध्याय या ध्यान में लगेंगे,
ये हमारी स्थिरता बढ़ाएगा और ज्यादा काम जो है वो ध्यान करेगा स्थिरता के। लेकिन ज्ञान भी हमको सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, वो सपोर्ट करता है। प्रकट हुए बिना क्रोध का अभाव नहीं होता। ज्ञानी तो चैतन्य स्वभाव में एकता करके, ज्ञानी का तो क्या है, वो तो अपनी आत्मा में एकता करके आत्मा की तरफ होकर क्रोध आदि का अभाव कर डालते हैं। ऐसे चैतन्य स्वभाव के लक्ष्य बिना अज्ञानी क्रोध टालना चाहे तो क्रोध दूर नहीं होता। मतलब अपने चैतन्य आत्मा के स्वभाव इसको देखे बिना, लक्ष्य को लिए बिना वो कोई क्रोध टालना चाहे तो क्रोध दूर नहीं होता। अब जितना मर्जी तप कर लो, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, तब तक क्रोध नहीं हटे। क्रोध हटेगा कैसे? जब आप अपनी आत्मा में आत्मा का दर्शन कर रहे हो, या जब आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो वाकई स्वाध्याय कर रहे हो, वो ज्ञान जो है ना आपकी आत्मा को छू रहा है और आप साथ उसके चल रहे हो, आपको बड़ी चीज बड़ी गहराई से जा रहे हो। इसका मतलब है कि अभी आप में इतनी एकाग्रता आ गई है, तब भी आत्मा में, तब भी आपके अंदर बदलाव आता है। पर सबसे ज्यादा बदलाव जो है ना ध्यान के अंदर आता है। उसमें क्यों होती है? सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है वो सारा वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो हमारा चेतन काम करता है। तो चेतन लेवल तक तो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन ध्यान के अंदर हम सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। वो कई गड़बड़ हमारी सबकॉन्शियस में होती है, ये वहां से ठीक कर देता, सबकॉन्शियस से ठीक कर देता। हम्म। ऐसे चैतन्य स्वभाव के लक्ष्य बिना अज्ञानी क्रोध डालना चाहे तो क्रोध दूर नहीं होता। भले ही वह कषाय की मंदता करने का प्रयत्न करे, तथापि उसको अनंतानुबंधी कषाय तो विद्यमान ही है। क्योंकि अज्ञानी का मतलब है कि उसका अनंतानुबंधी कषाय पड़ा। हम ज्ञानी उसको कहते हैं जिसका कि अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूट गई। तो यह हुआ कि उसको अनंतानुबंधी कषाय तो विद्यमान है। साधक पर्याय हो या सिद्ध पर्याय हो, सर्व पर्यायों का समय शुद्ध द्रव्य स्वभाव तो सदैव एक रूप वर्तता है। भाई उसमें जो साधक की पर्याय हो या सिद्ध की पर्याय हो, तो आत्मा के हिसाब से तो वो सदैव एक रूप ही वर्तता है। उसमें तो ऐसा कोई पर्याय, ऐसी विकार कुछ है नहीं। किंतु पर्याय में साधक पने के समय सिद्धपना नहीं होता। लेकिन पर्याय में जब साधक है तो उसमें सिद्धपना तो नहीं है ना। मेरी आत्मा में सिद्धपना है, आत्मा सिद्धों जैसी है, पर्याय सिद्धों जैसी नहीं है पर्याय। किंतु पर्याय में साधकपना, क्योंकि सिद्धों की पर्याय में भी जो है उसकी पर्याय भी वैसी है, शुद्ध है सिद्धों की। लेकिन मेरी पर्याय जो है साधक की, जो है छद्मस की पर्याय में सिद्धपना नहीं है। तो साधक पर्याय का अभाव हो तब सिद्ध पर्याय का भाव होता है। ये मतलब अभाव और भाव को बताया जा रहा है। जब तक मेरी साधक पर्याय का अभाव नहीं होगा तब तक सिद्ध पर्याय का भाव नहीं आएगा। मतलब एक चीज को हटना है तो उसको उसका अभाव होगा तो वो आए, वो आए। एक के अभाव के बिना दूसरी पर्याय का भाव करना चाहे, अथवा एक के भाव के बिना दूसरी का भाव करना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मिथ्यात्व के अभाव बिना सम्यक्त का भाव, अथवा सम्यक्त के भाव बिना मिथ्यात्व का भाव हो नहीं सकता। अगर वो मिथ्यात्व उसमें पड़ा तो सम्यक्त आएगा ही नहीं। महाराज जी, हाँ जी। ये जो आपने कहा कि एक के अभाव बिना दूसरी पर्याय का भाव करना चाहे, हाँ, अथवा एक के भाव बिना दूसरी की अभाव करना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। शार्ट के कारण भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ना वो अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, और सम्यक दर्शन की तैयारी, मतलब है सम्यक दर्शन की जो है, मुझे ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं का लगा रहे सारा सारा जीवन भर, कुछ नहीं होगा। उसको जी, वो सबसे पहले पुरुषार्थ करे कि नहीं, मुझे क्रोध छोड़ना है, वो मुझे राग मिथ्यात्व द्वेष छोड़ना का सबसे है, पहले ना ये सारा सीक्वेंस है, उसको पहले मिथ्यात्व निकालना है। मिथ्यात्व निकलता है तो अनंतानुबंधी की चौकड़ी भी जाती है। मिथ्यात्व जो है वो अनंतानुबंधी की चौकड़ी जाती है, उसकी कशाई। और पहले उसका क्या है, पहले मिथ्यात्व निकलेगा, दृष्टि ठीक होगी। मिथ्यात्व निकलने का मतलब है कि वो दर्शन मोनी का सबसे पहले उसकी श्रद्धा होगी। हमारा मोनी क्रम का जो फर्स्ट पार्ट है वो दर्शन मोनी है। अच्छा, ये ज्यादा स्ट्रांग है। जब तक मेरा दर्शन नहीं है ना, दर्शन मोनी मौजूद है, तो मेरा जो है उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम की है।
और मैं दर्शन मोहनीय को कंट्रोल कर लेता हूं, मेरा दर्शन मोहनीय ठीक हो गया है। सम्यक वो कब होगा? जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब मेरा जो चरित्र मोहनी रह गया, ये 40 कोड़ा कोड़ी का रह गया। इसका मतलब जो उसका पीक था 30 कोड़ा कोड़ी का, वो दर्शन के कारण निकल गया। आपकी स्थिति जो है ना, आपके अंदर वो लेवल नीचे आ गया। फिर इसके बाद में आपके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये जो है, ये 30 कोड़ा कोड़ी के हैं, अंतराय क्रम 30 कोड़ा कोड़ी का। तब भी आपका चरित्र मोनी जो है ना, वो 40 कोड़ा कोड़ी का है। उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी की है। मतलब इसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, कम भी हो सकता है, लेकिन वो 40 कोड़ा कोड़ी का है। और जिस समय आपने प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान को छोड़ा, एक स्टेज और गई, आप और चरित्र मोनी में और नीचे आए। फिर उसके बाद में क्या है कि आप उसी लेवल पे आ जाएंगे करते हुए, ज्ञान दर्शन और अंतराय कर्म जो है ना, वो हमारा उसी लेवल पे आ गया। नहीं तो जब तक मोनी स्ट्रांग है इतना ज्यादा, बाकी सारे किसी काम के नहीं है। तब भी कहते हैं ना, इतना ज्ञानी, इतना पढ़ लिया, इतना पांडित्य आ गया। वो आया जो है ना, वो उसमें बड़ा हल्के ज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी कर्म को उसने करा। मोनी 70 कोड़ा कोड़ी का पड़ा हुआ है, वो उसको ट्रैक पे आने ही नहीं देगा। इसलिए कहा है कि वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान और जो तप जो कुछ भी कर रहा है, वो निदान मूलक हो जाएगा या भोग मूलक हो जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि ठीक नहीं हुई। उसने मोहनी कर्म को तो तोड़ा ही नहीं। खेल तो सारा मोहनी कर्म का है। कोई तो नहीं। इसका मतलब किसी को ज्ञान दर्शन ज्यादा ना भी हो, वो पहले जो 70 कोड़ा कोड़ी का पीक है, इसको तोड़े। इसलिए मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने अंदर से मिथ्यात्व निकालना है, गुरु दृष्टि जी, ठीक करनी है। गुरु जी, हाँ जी। मिथ्यात्व का अभाव होगा, सम्यक्त का भाव होगा, हाँ जी। साधक होने का अभाव होगा तो सिद्धत्व का भाव आ जाएगा। नहीं, इसमें क्या दिक्कत क्या है? मतलब हाँ जी। क्लैरिटी नहीं हो रही, ये समझ नहीं आ रहा कि मिथ्यात्व का अभाव नहीं, होगा तो। मैंने मैंने आपसे बात करके अपनी चीज क्लियर करी है। नहीं, इसलिए बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा क्या? भाई रोशनी होगी तो अंधकार जाएगा। हाँ जी, मतलब एक मैं चीज हम का ये कह भाव रहे हो हैं गया, अंधकार जाएगा तो रोशनी होगी। दूसरी चीज आ रही है, अच्छी चीज आ रही है, उसका भाव हो गया हमारे में। हाँ। सिमल्टेनियसली होता है। आप उसके, मैं जो पकड़ाना चाहता हूं ना आपको, कि जो आपका मोहनी कर्म पड़ा हुआ है, उसको तोड़ना ही तोड़ना है। उसको उसको पहले तोड़ना है। वो स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो पड़ा हुआ है। आप जो हाँ जी। खेल कर रहे हैं, जो खेल कर रहे हैं वो, मतलब ज्ञानावरणी स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दृष्टि वो पहले, सबसे पहले अगर स्वाध्याय नहीं भी किया, मिथ्यात्व निकालना है। इसलिए जिनको ना एक लाइन याद नहीं हुई, उन्होंने मौनी कर्म पे काम कर दिया। ज्ञानावरणी कर्म ऐसा फंसा हुआ था कि एक लाइन 12 वर्ष में याद नहीं हुई माशतुष को। माशतुष मुनि को नहीं याद हुई, पर वो मौनी कर्म पे खेल कर गए सारा। हम्म। और वो कटकंडू जो है, वो एक, मतलब कंट्रोल नहीं कर रहे थे, रसनेन्द्रिय कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। वो कल्याण कर गया अपना, वो भी मौनी कर्म का कर गया। तो आप सबसे पहले तो मौनी कर्म में, जिसको कि हम गृहस्थ में रहते हुए मौनी कर्म ही तोड़ना नहीं चाहते, हम कहते हैं महाराज हमको ये बताओ कि घर में रहते रहते सब कुछ हो जाए मेरा। हम्म। और घर में रहते रहते हो सकता है, स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, या पूरी तरह भावों से समझ जाओ कि असली स्थिति क्या है, और मौनी कर्म पे काम करो। उनके अंदर रहते हुए द्रव्यते भावते ये रखो कि ये मेरे नहीं है। द्रव्यते उसमें रह रहे हो परिवार के अंदर, पर भावों से बड़ा क्लियर है कि ये मेरे नहीं है। तब आपके मौनी कर्म पे काम होगा। भाव वहां रहते हुए, मेले में रहते हुए अकेले आप फील करो अकेले, मतलब वो दृष्टि है, वहां से आना है। ये जो घर से निकलना होता है, ये द्रव्यते और भावते, ये कि भावते हो नहीं पा रहा, इसलिए वो सोचता है कि इनको फिजिकली छोड़ दो, फिजिकली छोड़ दो। ये ये हम दोनों का एक्सपीरियंस है। हमने देखा है कि कोशिश यही थी मन में कि हम नहीं निकले, हम कर रहे हैं। और हमें आचार्य जी भी कहते थे, मतलब कहीं ना कहीं हमें चोट पड़ रही थी कि हम जो लोगों को सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम वैसा नहीं कर पा रहे।
हम ऐसा नहीं करता। लोगों को जो यही चीजें बोलते थे, यही समझाते थे, 25 बोल कराते थे, ध्यान साधना कराते थे, वो एज एक टीचर की तरह करा रहे थे। उसमें इतना दम नहीं था, और अपने में खोखलापन थोड़ा नजर आता था। कई बार ये देखा कि इतना जो सम्मान मिलता था ना, हमें थोड़ा हल्कापन नजर आता था कि हम इसके लायक नहीं है, पर दुनिया पता नहीं क्या समझ रही है। ये बड़ी कमजोरी होती है। ये आदमी का मान बढ़ाती है। जब, क्योंकि मान कैसे बढ़ता है, अंदर से खोखला होता है, बाहर से उसको लोग करते हैं तो उसकी गर्दन में तनाव आता है, क्योंकि पात्रता उसकी तैयार नहीं हुई। जब वहां से निकला है, अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो जो सम्मान एज ए श्रावक मिलता था, वो हमको टेंस कर रहा था। अब भी सम्मान कोई कमी नहीं है, ये हमको अब कुछ नहीं कर रहा, जबकि ये उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें समझने की है कि हम कितने अंदर से कमजोर हैं। बाहर क्या दिखाई दे रहा है, अपनी शक्ति को देखें, ये समझना है। ये बाहर कोई दिखाने की चीज नहीं है। आपने कोई जी बहुत अच्छी बात की कि जब आपको मिलता था सम्मान तो आपको बुरा लगता था कि आप इतने इतने अलर्ट थे कि आपको बुरा, वो भी बुरी लगने लगी। और मेरे को बिल्कुल माता ही आचार्य भगत रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज सबकी बात, गुरु जी का चारित्र का 50वां वर्ष मनाने के लिए बॉम्बे गए थे सब लोग। तो गुरु जी वहां पे रो पड़े थे, कहते मेरा सम्मान करने के लिए दुनिया पहुंची पर मैं इस लायक हूँ नहीं। इतना उनको फील, और जार जार रोए गुरु जी। मतलब बिल्कुल आपके वाली बात मुझे याद आई। नहीं, जब ऐसा आता है ना कि अंदर से, जब आदमी अंदर से तो पता होता है अपना, हाँ जी। अब परिवार में रह रहे हैं, उनका सुख दुख ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको जो बाहर से लोग समझ रहे हैं, आपको कहीं तो अंदर से हल्कापन महसूस होता है अपना। ये समझने की है। कपड़ा पतला होना, थोड़ी सी मांडी दो ना, ऐसे अकड़ जाता है। मोटा कपड़ा हो, उस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, पतला कपड़ा तो थोड़े से ही देने के बाद तो वो ऐसा अकड़ जाता है। पतले कपड़े के ऊपर स्टार्च कितना काम करता है, अंदर से हल्का होता है आदमी, ऐसे ही उसके ऊपर इफेक्ट आता है। मतलब एक्चुअल रियलाइज करता है। इसलिए कह रहा हूं ना कि इन चीजों में पढ़ने की बजाय मेरा मेन मकसद क्या है, कि आप अपने अंदर से मिथ्यात को निकालो। मिथ्यात निकाल दिया ना आपने इस जन्म में, और अनंता अनुबंधी कषाय पे काम कर दिया, सम्यक दर्शन तो काल लब्धि के अनुसार मिलेगा, नहीं तो जहां जाओगे वहां मिल जाएगा। ये काम इस जन्म में ये जरूर कर लो। इसलिए मेरा बार बार ये स्ट्रेस होता है कि आप इसको समझो कि मिथ्यात क्या। घर में रहते हुए आप समझो ये सारे अलग हैं, मैं इनका करते हुए भी ये रखते भाग, मिथ्यात निकल जाएगा। मेरे हैं, ये जगह मेरी। आप समझो आई एम शेयरिंग ऑल दोज थिंग, ये मेरे पुण्य से, मेरे पुण्य कर्म से मुझे मिला है, अच्छे मिले हैं, सब मिले हैं, बट ये सारे टेम्परेरी हैं, ये सब किराए का माल है। ओनरशिप बिल्कुल नहीं है, ये लीज पे मिला हुआ है। ओनरशिप नहीं, ओनरशिप मत समझिए, ये सारा लीज्ड है। कब एक्सपायर हो जाएगी लीज आपको नहीं पता। ये जो फीलिंग ले आएगा ना आपको, जो आपका बच्चे को कहना, पति को कहना, ये कहना, ऐसा वो अटैचमेंट, वो भावते खत्म हो जाएगी। द्रव्यते कहने को किसी को कहने की जरूरत नहीं है, खेल तो सारा भावों का है। ये जब अंदर स्ट्रेंथ हो जाएगा ना, फिर होगा कर्म सिद्धांत समझ में आ। मतलब मैं कह रहा हूं, ये सारा कुछ नहीं भी जानो आप, वो एक मिथ्यात छोड़कर अनंतानुबंधी कषाय का वो लिमिट छोड़ दिया आपने। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, ये कर रहे हो। अब आप लोगों का वो लेवल आ गया कि आप, ये नहीं है कि आपको वो छोटी छोटी चीजें जानने की जरूरत है, पर वो क्या छोड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग में, क्या मिथ्यात से निकल गए। नहीं तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, वो पांडित्य आया। लेकिन आपका वो जो, जब आपको घर के लोग पराये नजर आने लग जाएंगे, आपके मोहिनी कर्म पे काम हो गया, वहां रहते हुए काम हो गया, ये मेरे नहीं है। आपका आग्रह खत्म हो जाएगा, एक बार बात करेंगे नहीं तो ठीक है। जैसे पराये से बात करते हैं ना, पड़ोसी से बात करते हैं, वो नहीं मानता, कहता ठीक है तू अपने घर में, अपने घर, इसी तरह का एटीट्यूड हो जाए।
ये जो फीलिंग आएगी ना आपको, ये आपको पूरा अलग कर देगी, अंदर से अलग कर देगी। आपका कोई रिश्तेदार की मृत्यु होती है, ठीक है, उसका आयुष खत्म हो गया, वो फीलिंग है, ये सारा सिस्टम उसको समझ आ रहा है, तो वो कौन मिथ्यात्व में जाएगा? जो उसमें रोने लग जाए, हाय हाय करने लग जाए, वो मिथ्यात्वी है, उसको समझ नहीं आई। तो अपने को पक्का करो ना, एक्चुअल प्रयोग में पक्का कर लो। तो इसमें यह है कि मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो सकता, इसलिए पहले समय वर्तित हुई पर्याय का दूसरे समय अभाव होने रूप भाव अभाव शक्ति, और पहले समय ना वर्तित हुई पर्याय का दूसरे समय उत्पाद, ये अभाव भाव शक्ति है। ऐसी शक्तियां ज्ञान स्वरूप में विद्यमान हैं। ऐसी शक्तिवान आत्मा को पहचानने से आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव होता है, अर्थात सम्यक श्रद्धा ज्ञान में, यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान में अनंत शक्तिवान आत्मा प्रसिद्ध होता है। यही धर्म है, यही मोक्ष का जा पाठ। रहा है कि मेरा ही? मेरी वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान का भाव होने पर भी उसका सदैव अभाव ही रहे, ऐसा नहीं है। मशीन गंजामी गुरुदेव, हाँ जी, बोलो। बोलिए। आज ही नहीं आ रही थी महाराज, आवाज नहीं आ रही थी आप महाराज बोलते रहो, हमें आ बिल्कुल रही है। भी। मेरे को नहीं सुन रहा महाराज। अच्छा, तो आपके कोई प्रॉब्लम होगी। आपकी प्रॉब्लम होगी, वो बाकी सबको सुन रहा है, यही समझ पर भी रही थी। इसका सदैव अभावी रहे ऐसा नहीं है। उसका भाव करने की शक्ति मेरी आत्मा में विद्यमान। इस प्रकार साधक को स्वयं शक्ति का विश्वास है, इसलिए उसे स्वयं शक्ति की सन्मुखता से अल्पकाल में केवल ज्ञान का भाव प्रकट हो जाता है। ये बात इसलिए कही जा रही कि जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि यस केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, मैं कहता हूं आज की डेट में आपको यस सम्यक दर्शन हो सकता है, मैं भी शायद संकिति हो सकता हूं, अगर मैं ये करूं, ऐसा करने के साथ मुझे करना है। ये जो सिस्टम है ना, ये एक आपने एक वर्ड सुना होगा, अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है? कि आप कहते हो कि ये मुझे करना है, ये मेरा हो गया है। ये आप रोज उठकर ये कहेंगे यस मुझे मिथ्याव से निकलना है, मैं मिथ्याव से निकलने की पूरा कोशिश कर रहा हूं। ये अफर्मेशन देते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफर्मेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अफर्मेशन समझ रहे हैं आप? हाँ जी, इंटेंट, मतलब आप जो कह रहे हैं इंटेंट देना। हाँ, इंटेंट अपने अंदर इंटेंट देना तो ये हो जाए। मैं कहता हूं आपको कि ये होगा, मुझे भी केवल ज्ञान होगा, मैं मेरा भी मोक्ष होगा, मैं भवी हूं। कि हाँ ये चीज होनी ही होनी है। हाँ, ये अफर्मेशन अपनी पक्की करेंगे ना, तो सबकॉन्शियस के अंदर ये जाता है, सबकॉन्शियस स्ट्रांग हो जाती है। ये सकारात्मक सोच है। नहीं महाराज, ये कहना वो तो महावीर थे, वो तो तीन ज्ञान के धारक थे, वो हो सकता है, मैं तो कर नहीं सकता। वो अपने अपने नेगेटिविटी लेकर नकारात्मक ये दे दिया अपने को सिग्नल कि मेरा होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता। ये बंद में हो कि हम कर सकते हैं, होगा। मैं इस पर ये कहने के साथ आपको उस दिशा में कार्य भी करना है, खाली कहना नहीं है। आज सही महीने में हमने पॉजिटिविटी का अर्थ समझा। हाँ, सही महीने में हाँ, कि पॉजिटिविटी क्या है। हाँ। ये मतलब ये अफर्मेशन मतलब एक फर्म कर देना ना, अफर्मेशन मतलब फर्म कर दिया उसको कि ये मेरे साथ होगा। मैं जो भी कहो ये दृढ़ आपकी विश्वास के ये साथ आपकी करो। ना संकल्प शक्ति भी बढ़ा दी, यस मुझे छोड़ना है। ये जो स्ट्रॉन्ग संकल्प होता है ना, ये आदमी को बहुत आगे बढ़ाता है। जिसमें कभी लोगों को आलू छोड़ने के लिए कहते हैं ना, लोग कहते हैं उससे क्या हो जाएगा हम आलू छोड़ेंगे तो। मैंने कहा आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, जिसकी बहुत जरूरत है। ये पार्ट, ये जो आपकी अफर्मेशन है ना, ये आपके अंतराय कर्म पे काम करेगी। जो थोड़ी देर में आप ढीले पड़ जाते हो, वो ये संकल्प शक्ति बढ़ा देगा। और आप छोटे 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 ऐसे डिसीजन लोगे जो आपको मुश्किल लगते थे, और वो आपने कर लिए, तो उसमें क्या है कि आप स्ट्रांग हो जाते हो। ये देखा है, ये चीजें छोड़ना कोई वस्तु के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं है। आपने मिठाई छोड़ दी, आपने ये खाना छोड़ दिया, आपने घर छोड़ दिया,
ये मतलब ये आपको स्ट्रांग कर रहा है, कमजोर नहीं कर रहा है। कमजोर तो घर से निकल ही नहीं सकता, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये ना, ये माइलस्टोन है, छोटे छोटे हैं, लेकिन ये एक एक ऐड होता रहता है, ऐड होकर हमें स्ट्रांग कर देता है। गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि दृष्टि बदली सृष्टि बदली, इसका हाँ मतलब भी आज समझ में आया। हाँ, मतलब आपकी आपके अंदर से बाहर देखिए, ऐसा है, आप इतने स्वतंत्र हो, आपको कोई बाहर से नहीं बदल सकता। ये बदलना आपको है। आपने जो चीजें, जिन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते तो उसको आज छोड़ा, तो अब यू आर ए डिफरेंट पर्सन। आपने ये संकल्प कर लिया, मैं ये डिफरेंट, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करना है, मुझे ध्यान साधना में जाना है, एक करा, दो ध्यान साध, तीन। ये आपकी जो अंदर का जो भाव है, लगे हुए संकल्प शक्ति बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मुझे ये करना है। हे जीव, तेरी पर्याय में हित का अभाव है और तुझे हित प्रकट करना है। तू वह हित कहाँ ढूंढना है? पर में या विकार में ऐसी शक्ति नहीं है कि तुझे हित दे। अपने स्वभाव में हित ढूंढ, उसी में ऐसी शक्ति है कि हित रूप दशा अपने में प्रकट हो। अब इससे ज्यादा हित क्या होगा आपका? ये अपने में ही ढूंढना पड़ेगा। वह मैं बिल्कुल बिखर जाता हूँ अगर कोई कहता है आलू छोड़ना है, ये करना, अरे इसमें 250 प्रोडक्ट हैं टोटल, खाने के लिए सारे सामान, इतनी सब्जियां, इतने फल, 250 नहीं, 200। मतलब सिर्फ आप लेके नहीं, 250 हो गए। बते नहीं गुरुदेव। हाँ, उसमें आप डिसीजन लो, यस मैं छोड़ सकता हूं। जो आलू नहीं छोड़ सकता वो घर छोड़ सकता है? पहले तो आलू छोड़े ना, छोटी छोटी चीजें छोड़नी होंगी पहले। और अपने प्रोग्राम को मतलब अपनी जितना समय की समय सारणी है, उसके प्रोग्राम है, मैंने ये करना है, सुबह ध्यान करना है, ये करना है, उसको फॉलो कर रहा है। ये उसकी नियमितता जो है ना, उसको पक्का कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, वो जो कर रहे हो ना, आपको शरीर पे काम करे या ना करे, लेकिन आपका सीक्वेंस में काम करने के तरीके को आपको फर्म करता जाए। आप उस पर थोड़ा सा हिलने को तैयार नहीं, आपको करेंगे, उसी सीक्वेंस में करेंगे। तो ये आपकी कितनी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ गई। यस, मुझे जाना है, कम वट में। जब आदमी ये कहता है ना कम वट में, मुझे तो किसी हालत में वहां जाकर अटेंड करना है, वो उस सिग्नल आते हैं परिवार को, कहते हैं नहीं ये हो रहा है, मुझे वहां जाना है, ठीक है आपको जहां जाना जाओ, मुझे तो ये अटेंड करना है। वो आपकी संकल्प शक्ति है। जहां आपका मोह आ जाएगा, वहां पर रुक जाओगे, वहां आप कहोगे नहीं, अच्छा मैं इसको थोड़ा, ठीक है इस बार मैं नहीं जाती, ठीक है। मैं कहता हूं अगर नहीं जाना, उसको पहले डिसीजन हो, जाने का डिसीजन करके पक्का करके फिर विड्रॉ करना आपकी संकल्प शक्ति को कमजोर करते। पहले पहले से ही नहीं बनाओ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, और बना लिया तो तोड़ो नहीं। ये फिर हमारा मन, मन जो है ना वो खिलाड़ी है, वो फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर आके आपको हिला देता है। हमने यहां तक देखा है कि मतलब हिलता कैसे है मन, कि जो जो बहन 10 दिन के शिविर में आई, चौथे दिन बाकी सब लोग जा रहे थे जो 4 दिन का करने वाले थे, वो आ गई मेरे पास, मैं भी चली जाती हूँ। क्यों भाई, आपने तो 10 दिन का करने की तैयारी की थी। कहती नहीं, मैं सोचती हूँ फिर मैं अकेली जाऊंगी, अब तो मुझे साथ मिल रहा है। अरे मैंने कहा इस साथ के लिए 6 दिन की साधना छोड़ दोगी? हम्म? वो साथ की वैल्यू उससे जोड़ रही है और उसकी अंदर से हिल रही थी। फिर कहने लगी नहीं, मुझे चक्कर आता है, मैं गिर पड़ती हूँ। मैंने कहा इसलिए है कि चक्कर जो आ रहा है ना, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आप रुको। और 2-3 बार उसको स्ट्रेस दे के कहा, वो रुक गई। 1-2 दिन उसने कहा कुछ उसको फील हुआ, और बाद में उसको ऐसा हुआ, उसको कहती मैंने बहुत अच्छा करा, मैं ऐसे जाना। मैंने उसको गारंटी ली कि तुमको छोड़ने का हमारा जिम्मा रहा, यहां से जो जाएगा ना आपको छुड़वाएंगे वहां पर, सिर्फ ये इनके साथ जाने के लिए कि मुझे साथ मिल रहा है, आप 6 दिन की साधना मत छोड़ो। ये हम बड़ी छोटे छोटे बहाने बना लेते हैं। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, किसी का दोष नहीं बता रहा, कि हमारे मन अंदर वो कमजोरी, मन खेल खेलता है, ये मन खेल खेलता है। कैसे खेलने लगा? चौथे दिन के सुबह ही उसे पता लगा कि बाकी सब मेरी साथी वो ये जा रही हैं,
उसको चक्कर आने लगे। वो फील करी मुझे चक्कर आने लगे, मेरे तो कुछ यहाँ विघन ना पड़ जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। मैं ऐसा फील करती हूँ कि मुझे कुछ हो जाएगा तो शिविर खराब हो जाएगा। मैं, कुछ नहीं खराब होता, आपको कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होना है। आप क्यों, मैंने कहा करता बन, तो सोच रही हूँ कि मेरे कारण शिविर खराब हो जाए। कुछ नहीं खराब होगा शिविर। फिर लास्ट डे मैंने कहा शिविर खराब हुआ, ये मन खेल रहा था, मन कमजोर है। उनको जाते देखकर चौथे दिन सुबह ही हिलने शुरू हो गया, और चक्कर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मेरी तो तबीयत, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अभी गई अभी गई। ये सारा क्या, मन कितना खिलाड़ी है। आत्मा में जड़ का त्रिकाल अभाव है, वह कभी आत्मा में भाव रूप नहीं होता। शुद्ध स्वभाव में विकार का भाव है, इसलिए वे शुद्ध स्वभाव की दृष्टि में धर्मी को विकार भाव भाव रूप होकर प्रकट ही नहीं होते। निर्बल पर्याय ही भाव रूप होकर प्रकट होती हैं। ऐसी अभाव भाव शक्ति का सम्यक परिणमन है। मतलब आत्मा में जड़ का तो त्रिकाल अभाव है, वह कभी आत्मा में भाव रूप होता ही नहीं। जड़ का अपना परिणमन है, वो भी, उसका भी क्या है, वो जड़ भी जो है, जड़ जो है उसका परिणमन अपना हो रहा है, उसका अपना परिणमन। देखा जाए तो परमाणु भी ध्रुव है। जो स्कंद बने हैं वो परमाणु कोई खत्म थोड़ी है, जो पुद्गल है वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। जो चीज है उसकी वहां पर आकार बदल सकता है। वो है तो वो भी एक द्रव्य पुद्गलास्थी का है। इस लोक में जितना पुद्गल है वो उतना का उतना, एक कम नहीं हो रहा, एक ज्यादा नहीं हो रहा, और उसका भी परिणमन हो रहा है। वो भी अपने क्रम से हो रहा है, जीव में अपने क्रम से हो रहा है। हमारे में सिर्फ एक बात है कि हमारे में चेतना होने के कारण वो भाव है, हम समझ रहे हैं, उसका भाव की बात नहीं है वहां पर परिणमन तो उसमें भी हो रहा है, जड़ में प्रति समय हो रहा है। इसीलिए जैसे ये मेरा शरीर जड़ है ना, इसका परिणमन हो रहा है ना प्रति समय, ये भी तो जड़ है ना। तो इसका भी क्रमबद्ध, इसकी भी क्रम से परिणमन हो रहा है इस जड़ का, और मेरी आत्मा में भी परिणमन हो रहा है। इसमें उसमें मुझे नजर आता है कि मेरा जन्म मरण नहीं होगा आत्मा को लेकर। इसमें मुझे नजर आता है कि इसका उत्पाद और जो है व्यय हो रहा है। पर देखा जाए तो इसका भी कुछ नहीं हो रहा, ये भी वही पुद्गल परमाणु है, जिनका जुड़कर ये बना उतना ही ये हो गया। तो आत्मा में गुरुदेव, हाँ जी। मतलब मतलब असली कल्प्रिट तो जीव ही है, वो तो बेचारा विक्टिम है। हाँ, वो तो कुछ नहीं, वो ये खेल सारा खिलाड़ी तो ये भाव से कर रहा है। वो जो मन है, वो मन भी तो पौद्गलिक है ना, मन जो खिलाड़ी है, लेकिन उसके पीछे कहाँ बैठा है, चित्त मेरा बैठा है, जिसको आप भाव मन कह देते हो। वो चित्त खेल कर रहा है। तो सारा खेल वो, उसको जो जो जड़ है उसका क्या है। लेकिन एक बार चित्त उसको सिग्नल देता है तो वो फिर अपनी पूरा प्रोग्राम बनाने लग जाता है। वो मनोवर्गना के पुद्गल लेकर और बहाने बनाकर और आगे पेश करता है। मतलब पूरी स्थिति तैयार कर देता है, पूरा सीक्वेंस आपके सामने रख देता, पिक्चर बना के रख देता है। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत ही सुंदर है। हम्म। मैंने तो प्रैक्टिकल जब देखा ना कि वो कैसे आर्गुमेंट कर रही थी बहन, कि वो मतलब जैसे मेरा हो जाएगा ये सब, मतलब ऐसे वो सारा सारा सीक्वेंस बता रही थी, ये हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण पूरे शिविर में विघ्न पड़ जाए, ये हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अब गई अब गई। कितना, देखिए मन कितना खिलाड़ी है। और उसका दोष नहीं है, ये भी बात है। ये सारा खेल क्या है ये रचना में, ये उसका पुण्य था कि वो समझ गई। वो अड़ भी सकती थी कि नहीं नहीं मैंने तो जाना ही जाना, तो फिर मैं कहाँ रोक लेता। लेकिन उसने इतनी बात मान ली, बात कन्विंस करना पड़ा उसको। तो ये सारा जो है ना, ऐसी अभाव भाव शक्ति का सम्यक परिणमन है। ऐसा सम्यक परिणमन पर उसी को ये होता है जिसकी दृष्टि शुद्ध द्रव्य। अब ये सारा परिणमन जो है ना,
इसका सब हो रहा है। बात तो है कि दृष्टि शुद्ध द्रव्य पर है, दृष्टि शुद्ध द्रव्य पे है, इसके अदरवाइज कुछ खेल नहीं है। दृष्टि आपकी द्रव्य पे, अपने शुद्ध द्रव्य अपनी आत्मा पे नहीं है, तो आप बाहर हो, और तब सारा संसार तो फंसा फंसा है। फिर वो सारा उसको अट्रैक्ट करता है, वहां से छोड़कर आकर इसकी तरफ दृष्टि करता है, तब ये सारा खेल होता है। नहीं तो ये शक्तियों वक्तियों का कुछ नहीं पता चलेगा, आत्मा की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी शक्ति है, वो भी नहीं पता चलेगी। प्रश्न है कि सम्यक दर्शन ज्ञान, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जो निर्मल पर्याय पहले समय में अभाव रूप थी, दूसरे समय वही पर्याय प्रकट होकर भाव रूप हुई, तो उस भाव रूप कौन परिणमित हुआ? परिणमन किसका हुआ है? शरीर का तो आत्मा में अभाव है, पहले समय के विकार का भी दूसरे समय में अभाव है, पहले समय की निर्मल पर्याय का भी दूसरे समय में अभाव है। ये तीनों तो अभाव रूप है, इनमें से तो कोई दूसरे समय भाव रूप होते नहीं है, तो फिर दूसरे समय का शुद्ध भाव कहां से? ये सारा प्रश्न है इतना बड़ा, इस प्रश्न के पार्ट्स हैं ये सब किया है हमने। मैं इसको दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं। उत्तर है शुद्ध द्रव्य में ही वैसे, शुद्ध द्रव्य में ही वैसे भावरूप होने की शक्ति है, इसलिए वह स्वयं ही दूसरे समय में वैसे भावरूप हुआ। ये द्रव्य में वैसे भावरूप होने की शक्ति है। द्रव्य को कोई कहता नहीं है कि ये पर्याय आए, ये आए, कोई इसको बाहर से कोई नहीं इंफॉर्मेशन देने वाला, ये उसी में से उठ रही है, उसी द्रव्य में जो है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य को लक्ष्य में लेकर जो उसके सन्मुख परिणमन करे, उसी ने अभाव भाव शक्ति वाली आत्मा को जाना और माना है। वर्तमान पर्याय में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह दूसरी शक्ति प्रकट करे, इसलिए पर्याय दृष्टि द्वारा अभाव भाव शक्ति वाली आत्मा की प्रतीति नहीं हो सकती। शुद्ध द्रव्य पर जिसकी दृष्टि नहीं है, उसे आत्मा की शक्तियों का निर्मल परिणमन नहीं होता। ये बात पूरी हमने पहले सारी रिपीट कर चुके हैं। जहां शुद्ध ज्ञान आनंद की शक्ति विद्यमान है, उस और उन्मुख होने पर उसी में से ज्ञान आनंद का शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। मतलब शुद्ध ज्ञान, ज्ञान आनंद का मतलब भाव प्राण की बात हो रही है। ये क्या है? शुद्ध ज्ञान आनंद की सारी आगे इसमें की शक्ति विद्यमान है, उस और उन्मुख होने पर उसी में से ज्ञान आनंद की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। स्वयं शक्ति की ओर से उन्मुख हुए बिना बाह्य से प्रकट करना चाहे तो अनंत काल में, बात वही कह रहे हैं कि स्वयं शक्ति की ओर उन्मुख हुए नहीं, उधर दृष्टि करी नहीं, तो फिर अनंत काल तक भी करोगे ये कुछ प्रकट नहीं होगा। ज्ञानी तो पर का अपने में अभाव है, ज्ञानी तो पर का अपने में अभाव है, उसे भावरूप करना चाहता है जिसको उसका अभाव है। ज्ञानी, अज्ञानी तो उस अभाव को भावरूप करना चाहता है, और आत्मा की अभाव भाव शक्ति की उसे खबर ही नहीं, वो खुद करना चाहता है, ये तो ऑटोमेटिकली होगी। ज्ञानी तो अभाव रूप ऐसी निर्मल पर्याय को अपनी स्वयं शक्ति में अंतर्मुख होकर भावरूप करता है ज्ञानी। इसलिए शुद्धता में से शुद्धता ही प्रकट करता जाता है। जिसकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर नहीं है, वह विकार को बढ़ाना चाहता है। जिसकी वहां दृष्टि नहीं है, वो तो विकार ही बढ़ाएगा। जो शुभाशुभ परिणाम है उन्हें दूसरे ही क्षण प्रकट करूं, इस प्रकार उसे आश्रम की भावना है। ये शुभाशुभ का परिणाम अगर आ गया, ये आश्रम की भावना हो गई, ये पाप पुण्य का खेल हो गया। आत्मा की शुद्ध शक्ति की भावना उसे नहीं है। मतलब जिसकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर नहीं है, वो विकार को बढ़ाना चाहता है। जो शुभ अशुभ परिणाम है, मेरे मैं दान दूं, मैं तप करूं, मैं ये करूं, ये सब खेल शुरू हो गया, ये शुभाशुभ में आ गया। शुभाशुभ क्या है? मेरी अज्ञान चेतना, मेरी चेतना ज्ञान चेतना से हटकर अज्ञान चेतना में आ गई। उस काल में अगर ज्ञान चेतना रहती तो मेरा शुद्ध उपयोग होता, मैं अपनी आत्मा में होता। अज्ञान चेतना में आते ही फिर मुझे लगता कि नहीं, अज्ञान चेतना में मैं समझता हूं कि मैं धार्मिक हूं, तो मैं क्या हुआ, शुभ परिणाम लाने लग जाता हूं। तो शुभाशुभ परिणाम उन्हें दूसरे क्षण प्रकट करूं, इस प्रकार उसे आश्रव की भावना है। आत्मा की शुद्ध शक्ति की भावना उसे नहीं है। आत्मा जड़ की क्रिया करता है अथवा जड़ की क्रिया से आत्मा को लाभ होता है, ऐसा मानने वाला अपने में जड़ का भाव करना चाहता है, वो मिथ्या दृष्टि है। मैं इसका ऐसा कर दूं, ये कर दूं, मतलब जड़ जड़ क्रिया करता है अथवा जड़ की क्रिया से आत्मा को लाभ होता है,
उसी प्रकार विकार से लाभ मानने वाला विकार को अपने में भाव रूप रखना चाहता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है। उसे प्रतिक्षण विकार का ही भाव होता है, किंतु निर्मलता का भाव नहीं होता। दया आदि के शुभ परिणामों को मैं भविष्य में टिका से रखूंगा, ऐसी उसकी भावना है। उसे आश्रव की भावना है, इसलिए संसार की भावना। ये आश्रव की भावना मतलब संसार की भावना। तो यहां हमें समझ में आता है कि मैं ये जो सारा अच्छा करना, ये करना, दया आदि में सारे आ गए। दया आना मैं बहुत अच्छा भाव समझ लो। आम जनरल लोग इसको बहुत अच्छा, ये मेरा शुभ कर्म उदय में हुआ, पर ये मेरी अज्ञान चेतना है। मैंने दया करनी है ना तो अपनी आत्मा पे करनी है, तो मैं अंदर रहूं। बाहर किस पे दया कर रहा हूं? मैं किसी का कुछ कर सकता हूं? ये मुझे ना कंफ्यूज करता है। मैं किसी पे दया करता हूं, फिर भाव आता है मैं इसका ये कर सकता हूं, मैंने इसका ऐसा कर दिया, मैंने उसको इतना दे दिया, इतना कर दिया, दान दे दिया, ये कर दिया। ये सारा क्या है? आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। उसका पुण्य उदय था, आप नहीं देते, कोई और देता। निमित्त तो कोई ना कोई आता ही। चलो। हम्म, हम्म, नमो अरिहंताम, नमो सिद्धाय, नमो आयुर्वेद, नमो छाय, नमो संसाहुनम, चतारी मंगलम अरिहंताम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, देवी वनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमारी हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, देवी वनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, वेवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, मंगल करने, सदा ही